काल की गाथा है जब धर्म और अधर्म के बीच की सीमाएं धुंधली होने लगी थीं। ये कहानी है उस राजा की जिसने व्यक्तिगत सुखों से ऊपर उठकर मर्यादा और सत्य को अपना सर्वस्व बना लिया। प्राचीन आर्यावर्त में सरयू नदी के तट पर अयोध्या नगरी का वैभव चरम पर था। यहाँ के प्रतापी राजा दशरथ के न्यायपूर्ण शासन में प्रजा खुशहाल थी, लेकिन उत्तराधिकारी की कमी राजा के मन में एक गहरा शून्य छोड़ गई थी। अपनी वंश परंपरा को जीवित रखने के लिए उन्होंने एक भव्य यज्ञ का अनुष्ठान किया। इसी पवित्र अग्नि के आशीर्वाद से अयोध्या को 4 राजकुमार मिले, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम बचपन से ही साधारण बालकों से भिन्न थे। राजसी सुखों के बीच पलते हुए भी उनकी दृष्टि हमेशा सत्य और कर्तव्य की ओर केंद्रित रहती थी। शिक्षा पूर्ण होते ही राम के पराक्रम की पहली परीक्षा हुई, जब ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें असुरों के विनाश के लिए वन ले जाने का आग्रह किया, तो राम ने बिना संकोच अपने कर्तव्य का पालन किया। वन की उन यात्राओं के बाद वे मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर था। शर्त कठिन थी, जो भगवान शिव के पुरातन धनुष को उठा पाएगा वही इस विवाह का अधिकारी होगा। जब बड़े बड़े योद्धा असफल होकर लौट गए, तब राम ने सहजता से उस विशाल धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वो टूट गया। इस तरह राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। इस अद्भुत कार्य ने सिद्ध कर दिया कि राम केवल शारीरिक बल के स्वामी नहीं थे, बल्कि उनमें वो आत्मिक शक्ति थी जो केवल धर्म के प्रति समर्पित हृदय में ही निवास करती है। अयोध्या लौटने पर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन तभी रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने वे 2 वरदान मांग लिए, जिन्होंने पूरे साम्राज्य की दिशा बदल दी। पहली मांग थी भरत को राजसिंहासन और दूसरी राम के लिए 14 वर्ष का कठिन वनवास। पूरे महल में सन्नाटा छा गया, लेकिन राम का चेहरा शांत था। सत्ता का मोह राम के कर्तव्य के सामने फीका था। अपने पिता के दिए वचन को कलंकित होने से बचाने के लिए उन्होंने एक क्षण की भी देरी किए बिना राजसी वस्त्र उतार दिए। वन के कांटों भरे रास्तों पर उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी निकल पड़े। एक राजकुमार ने एक ही पल में महलों के सुख त्याग कर सन्यासी का जीवन अपना लिया। लालच के इस दौर में स्वयं के अधिकारों का स्वेच्छा से त्याग करना ही वो आचरण था जिसने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की पदवी दी। वनवास के दौरान संकट तब और गहरा गया जब लंका के राजा रावण ने छल का सहारा लेकर सीता का अपहरण कर लिया। राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया से दूर थे और रावण उन्हें अंधेरे में रखकर सीता को ले गया। उस घने जंगल में जहां कोई अपना न था, राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज में मील का पत्थर तय किया। हर कदम पर अनिश्चितता थी, लेकिन राम का संकल्प अटल था। इसी खोज में उनकी मुलाकात सुग्रीव और हनुमान से हुई। एक अकेले योद्धा ने अब उन लोगों का विश्वास जीतना शुरू किया जो स्वयं उपेक्षित और निर्वासित थे। हनुमान ने अपनी अटूट श्रद्धा और असीम बल से समुद्र पार कर लंका में सीता का पता लगाया और उन्हें राम का संदेश देकर एक नई आशा जगाई। लंका का वैभव चोरी और अहंकार की नींव पर टिका था, जबकि राम ने जंगल के जीव जंतुओं और वानरों के बीच प्रेम और विश्वास का संगठन खड़ा किया, जो विशाल सेना से अधिक शक्तिशाली था। समुद्र की असीम लहरों के बीच वानर सेना ने तैरते पत्थरों का एक सेतु तैयार कर दिया। ये निर्माण केवल पत्थरों का नहीं, बल्कि असंभव को संभव कर दिखाने वाले सामूहिक विश्वास का था। युद्ध का स्वर ऊर्जावान। लंका की धरती भीषण युद्ध की गवाह बनी। रावण की मायावी शक्तियां और उसका विशाल सैन्य बल राम की सेना पर टूट पड़ा, लेकिन न्याय की पक्षधर सेना पीछे नहीं हटी। अंततः उस निर्णायक घड़ी में राम का अंतिम बाण रावण के अहंकार को चीरता हुआ उसके अंत का कारण बना। असत्य का वो विशाल साम्राज्य ढह गया। रावण का गिरना केवल एक युद्ध का अंत नहीं था, बल्कि इस बात का प्रमाण था कि अन्याय के पहाड़ सत्य की एक लौ के सामने कभी टिक नहीं सकते। 14 वर्षों का कठिन समय बीत चुका था। विजय की चमक के साथ राम, सीता और लक्ष्मण अपनी मातृभूमि अयोध्या की ओर लौटे। अयोध्या की प्रजा ने अपने राजा के लौटने की खुशी में अमावस्या की उस काली रात को दिन की तरह रोशन कर दिया। मिट्टी के करोड़ों दीपों की वो कतार अंधेरे पर विजय का प्रतीक बन गई। प्रकाश का वो उत्सव आज भी दीपावली के रूप में हर वर्ष हमारे घरों और मनों को आलोकित करता है। अयोध्या की वे जगमगाती गलियां आज भी इस सत्य की साक्षी हैं कि संसार में केवल वही जीत स्थायी है जो सत्य, धर्म और मर्यादा की नींव पर खड़ी हो।